हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की, जिसके क्वेश्चंस बेस्ड हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इस एक्सरसाइज के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई है ना, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल से समझा है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल इसके सिमिलर एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पर भी कवर की थी उस वीडियो में, एंड वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे दो वे से आप सेम क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तो सिंपल वे से, जैसे कि हम चलते हैं कि रिडक्शन पर ईयर इस तरह से, या इंक्रीमेंट है जो वो पर ईयर कैलकुलेट कर करके एंड तक पहुंचो, या फिर डायरेक्टली सेम चीज आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो बोथ वेज वहां पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं, एंड एंड में फिर आपको दिखाया है कि आंसर दोनों वेज से सेम ही आएगा। ठीक है, सो दैट स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रह जाए। इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो क्वेश्चन है फर्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। सेकेंड पार्ट, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब यहाँ पर देखो 3 ईयर्स की बात की गई है, 2001, 2003, 2005। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2003 में कितनी पॉपुलेशन हो गई थी प्लेस की, 54,000। 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी एंड 2005 में कितनी पॉपुलेशन थी, ये आपने निकालनी है। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है ना, वो 5% के रेट पर हो रही है। ग्रोथ हो रही है मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, सो 2001 में कोई पॉपुलेशन थी उस प्लेस की, ठीक है, फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ 2 साल में, 2001 से 2002 में, 2002 से फिर 2003 में, तो 2 साल में ग्रोथ होके 54,000 का अमाउंट बन गया। सो मतलब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से चले, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 रेज टू द पावर n, तो यहाँ पर 2001 का हमने क्या निकालना है, मतलब 2001 से बिगिनिंग हुई है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, तो इस फॉर्मूला में ये जो p है ना, ये हमें नहीं पता है। बट फिर 2001 में जो पॉपुलेशन थी उस पर वो इंक्रीमेंट हुआ, 5% की ग्रोथ से 2 साल तक इंक्रीमेंट हो गया, एंड फिर एंड में क्या बन गया, कितनी पॉपुलेशन बन गई टोटल, 54,000। मतलब ये जो अमाउंट है ये बन गया 54,000। ओके, एंड इंक्रीमेंट हो रहा था, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव 5% का है। एन की वैल्यू क्या आएगी, 2001 से 2003 तक 2 साल बने, तो एन की वैल्यू ले लेंगे हम 2। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहां से हम निकालेंगे प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल अमाउंट ही है जो 2001 में उस प्लेस की पॉपुलेशन रही होगी। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं, लेट द पॉपुलेशन इन 2001 इज p। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो अमाउंट है फॉर्मूला लिख लो। सो ये वाली जो लाइन है ना, लेट द पॉपुलेशन इन 2001 इज p, आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिंपली लिख दो कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इन 2001 एंड फिर उसको थोड़ा सा सॉल्व करना इस तरह से स्टार्ट कर दो। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। अमाउंट है हमारे पास 54,000, p रहने देते हैं इसी तरह से, इसी को तो निकालना है हमने, एंड इंक्रीमेंट रेट दिया है 5% का, 2 साल लेने हैं हमने। सो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 फ्रॉम 2001 टू 2003। ठीक है, ये लिख देना साथ में, अच्छा है, आप उनको पता चल जाएगा कि 2 साल की जो वैल्यू है आपने कहाँ से ली है, फ्रॉम 2001 टू 2003। सो यहाँ पर पावर आ जाएगी 2। सो 54,000 इज इक्वल टू p। इसको थोड़ा सा अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 = 5, यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, सो नीचे एलसीएम ले लो 20, ऊपर आ जाएगा 20 + 1 पावर 2। सो 54,000 इज इक्वल टू p, यहाँ पर 21/20 इसकी पावर 2 ले लोगे आप। सो 54,000 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 21/20। एक बार और, अब आप p की वैल्यू निकाल लो। सो ये सारा कुछ उधर चला जाएगा,
सो 54,000 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों 20 ऊपर जाएंगे एंड ये दोनों जो 21 है ये नीचे आ जाएंगे, इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल। ओके, अब पी को इधर लिख लो, इज इक्वल टू, इस सभी को सॉल्व कर लो आप। सो जो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। 54 एंड 21 3 के टेबल में आते हैं तो इनको कट कर दो। 3 7 21, 18 3 54 एंड पीछे के ये 3 जीरोस लग जाएंगे। यहाँ पर 18 है, 21 फिर से ये 3 के टेबल से कट हो जाएंगे। 3 7 21 एंड 3 6 18, पीछे 3 जीरोस। सो 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 7 7 49। सो P इज इक्वल टू 2 2 4, 4 6 24 एंड पीछे सारे जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 5 अपॉन 49। अब ये जो बड़ी सी कैलकुलेशन है ये भी आपको करनी पड़ेगी। 49 के साथ जाओ। अब पहले दो नंबर्स तो छोटे हैं 24, तो पहले 240 ले लोगे आप। सो 4 6 24। ओके, अब यहाँ पर 49 है ना, 40 होता तो सीधा चला जाता 6 के साथ, पूरा पूरा 49 है। सो 6 से तो ये नहीं जाएगा, बड़ा नंबर बन जाएगा। सो 5 से ट्राई करते हैं। 49 इंटू 5, 5 9 45, 4 कैरी, 5 4 20 प्लस 4 24। सो 245 240 से बड़ा है। सो नाउ 4 से ट्राई करेंगे। 4 9 36, 3 कैरी, 4 4 16, 17 18 19। सो 49 इंटू 4 ये हो गया 196। सो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 बचे। 13 माइनस 9 4 आ गया। ओके, एंड अब ये वाला जो जीरो है इसको नीचे ले आओ। 440। सो यहाँ पर बन गया 440, यहाँ पर है 49। सो 49 अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 बन जाएगा। इससे बड़ा हो गया, मतलब 49 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या नंबर बनता है। 49 इंटू 9, 9 9 81, 8 कैरी हो गए। 9 4 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 4 44, 441 फिर से बड़ा बन गया, मतलब 8 के साथ जाएगा। सो 8 9 72, 7 कैरी हो गए। 8 4 32, 32 प्लस 8 होते हैं 40, उसमें से एक कम कर दो 39। सो 10 माइनस 2 8, यहाँ पर बच गए 3, 13 माइनस 9 4 एंड 3 माइनस 3 0। सो 48। अब ये वाला जो जीरो है इसको नीचे ले आओ। सो 480 बन गए। सो यहाँ पर 49 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, बड़े से बड़े नंबर के साथ। सो 9 9 81, 8 कैरी हो गए। 9 4 36 प्लस 4 40 प्लस 4 44, 441 तो ये चला जाएगा। पहले भी हमने 9 से मल्टीप्लाई करके लिखा था तो डायरेक्टली वही कैलकुलेशन हमने यूज़ कर लेनी थी, बट मैंने उसको इरेज कर दिया था तो मुझे फिर से करनी पड़ गई। सो दिस इज 441। सो 10 माइनस 1 9, यहाँ पर बचे 7, 7 माइनस 4 3, 39 एंड फिर आप इस वाले जीरो को नीचे ले आओ 390। सो 4 9 36। सो 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है, तो इससे तो बड़ा है। तो 8 से करके देख लो इसको। यहाँ पर हमने 8 से किया था तो 392 आया था, तो 8 से भी मतलब नहीं जाएगा, तो 7 के साथ तो ये चला जाएगा। फिर 7 9 63, 6 कैरी हो गए। 7 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 4 34। सो 10 माइनस 3 7, यहाँ पर बचे 8, 8 माइनस 4 4, 47 आ गए। अब ये जो लास्ट वाला जीरो है इसको नीचे ले आओ 470। अब 470 आया है यहाँ पर, इसके लिए अभी 49 को हम 9 के साथ यहाँ पर चला देंगे क्योंकि 441 आता है यहाँ पर। सो यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर 441। सो 10 माइनस 1 9, यहाँ पर बचे 6, 6 माइनस 4 2। अब डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद लगा दो 0, 0 को ले आओ नीचे। सो 290 बन गया। 4 6 24, तो 49 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 9 54, 5 कैरी, 6 4 24 प्लस 5 29। सो बड़ा नंबर आ गया। 5 से अब ये चला जाएगा। सो 5 9 45, 4 कैरी हो गए। 5 4 20 प्लस 4 24।
इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा 45। सो एक ज़ीरो यहाँ पर और लगा दो, यहाँ पर इसको नीचे ले आओ। सो 450। सो उसके लिए देखो 9 से चला जाएगा, 441 आता था ना जब 49 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते थे, तो सो 441 यहाँ पर आ गया। 10 - 1 9, सो यहाँ पर बचे 4, 4 - 4 0 9। ओके, सो अप टू टू डिजिट्स तक कैलकुलेशन कर लेना, इतनी इनफ है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब। सो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा 48979.59। सो हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। सो राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा अब, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 है, डेसिमल के बाद 59, तो ये जो 79 है ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 80। सो 48980 अप्रॉक्स। तो ये आ गई पॉपुलेशन इन 2001। अब हम निकालते हैं पॉपुलेशन इन 2005। अब देखो, जब हमने 2005 के लिए पॉपुलेशन निकालनी है तो 2003 में जितनी पॉपुलेशन है उसमें 2 साल के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, उस हिसाब से कैलकुलेट करके हमारे पास 2005 की पॉपुलेशन आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो 54,000 है इसको हम लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें कुछ कुछ इंक्रीमेंट होके फाइनल अमाउंट आएगा जो हमने निकालना है इन 2005। ओके, एंड यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेट हमने लेना है पॉजिटिव 5% का। ओके, सो करते हैं कैलकुलेट, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सो पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू अमाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पर आगे प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रिंसिपल कितना आएगा 54,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% वाला, एंड 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 years फ्रॉम 2003 टू 2005। ओके, सो n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर दो। सो यहाँ पर इनको कट कर दो, यहीं पर सिंप्लीफाई कर देंगे। सो 54,000 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 20 + 1, नीचे 20 पावर 2। सो 54,000 यहाँ पर 21/20 इसकी पावर 2। सो दिस इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20। एक बार और, एंड फिर इनको कट कर दो, लास्ट के ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे, 2 के साथ ये कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, पीछे 0, पीछे 0 है ना, फिर से 2 के साथ कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो 135 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 होता है 441। अगर आपको सीधा याद ना हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। नाउ 135 को हम 441 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर 135 आएगा, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 + 2 14, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 + 1 5, एंड फिर से 4 है तो ये सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी यहाँ पर। सो 5 3 5 9 5, सो 5 9 5 3 5। ओके, सो ये हो गई पॉपुलेशन इन 2005। ओके, 59,535। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है, in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially इतना 5,06,000। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे है, अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कर लेंगे, बहुत ही इजी है। अब देखो, स्टार्टिंग में जो अमाउंट था, जो काउंट था, वो हमें दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल हमें गिवन है। जो इंक्रीमेंट का रेट है पर आवर 2.5%, वो भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेट हमने पॉजिटिव रखना है।
पर आवर का रेट दिया है, 2 घंटे के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है पर आवर में दिया है, पर आवर्स के हिसाब से ही काउंट करने को बोला है, तो n की वैल्यू हम आवर्स के हिसाब से ले लेंगे। 2 घंटे के लिए निकालना है तो 2 आवर्स। ओके, तो निकालना हमने क्या है, हमने निकालना है अमाउंट कि 2 घंटे के बाद उसका जो इनिशियल काउंट था उसमें 2.5% पर आवर के हिसाब से ग्रोथ होके फाइनल अमाउंट कितना आया, ये हमने निकालना है। सो पता है हमें फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। सो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ इस टाइप का भी कुछ कैलकुलेट करना है ना, तो सीधा हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो ओनली मनी रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं सिर्फ उसी के लिए यूज में नहीं होता। कुछ इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती है ना, लाइक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, किसी सिटी की किसी प्लेस की पॉपुलेशन का इंक्रीज डिक्रीज, या फिर किसी आइटम की वैल्यू में कुछ अप्रिशिएट हो रहा है या कुछ डेप्रिसिएशन हो रही है, वो सब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं लिख देती हूँ हियर, प्रिंसिपल है हमारे पास, हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है 2.5% पर आवर, एंड n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 बिकॉज हमने 2 आवर्स के लिए कैलकुलेट करना है, एंड अमाउंट हमने निकालना है। सो a इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, रेज टू द पावर 2। सो 506, पीछे 3 जीरोस, यहाँ पर आप चाहो तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पर डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे एक 10 और लग जाएगा, राइट। तो 25/1000। मैं चाहती तो यहीं पर और भी कैलकुलेशन कर लेती, बट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो मैंने सोचा नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा कंजस्टेड से ना दिखें आपको नंबर्स, अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएं। सो 25 के टेबल से सीधा 1000 कट जाएगा, यहाँ पर 25 × 400 होता है, पीछे 0 लग गया, सो 1/40। सो 506, पीछे 3 जीरोस, यहाँ पर 40 एलसीएम आ जाएगा, 40 + 1 पावर 2, 506, पीछे 3 जीरोस, 41/40 इंटू 41/40, क्योंकि पावर 2 है ना, सो 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। सो लास्ट के जो जीरोस हैं ये यहाँ पर कट जाएंगे, एंड यहाँ पर ये 2 के साथ कट कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, सो यहाँ पर 25 आ गया, देन 2 × 3 = 6, पीछे का 0, फिर से 2 के साथ कट कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 3, 2 6 = 12, सो 1 बचा, पीछे 0, 2 5 = 10। अब नीचे 4 है एंड ऊपर तो सभी ऑड नंबर्स हैं, तो कुछ भी आगे फर्दर कट नहीं होगा। सो 1 2 6 5, इसको पहले 41 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 6 5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 = 20, 2 कैरी, 4 6 = 24 + 2 26, 2 कैरी हो गया, 4 2 = 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 1 = 4 + 1 5, सो 5 6 8 1 5। इसको फिर से 41 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो 5 1 8 6 5, नीचे 4 5 = 20, 2 कैरी, 4 6 = 24 + 2 26, 2 कैरी हो गए, 4 8 = 32 + 2 34, 3 कैरी, 4 1 = 4 + 3 7, 4 5 = 20, सो 5 6, यहाँ पर 8 + 6 14, 1 कैरी, 4 5 6, यहाँ पर 12, 1 कैरी 2, सो 2 1 2 6 4 6 5/4। सो यहाँ पर हम डिवीजन कर लेते हैं 4 के साथ, 4 5 = 20, 1 बचा, साथ में ये 2 आ गया, 4 3 = 12, एंड उसके बाद ये आ गया 6, सो 4 1 = 4, 2 बचे, फिर ये वाला 4 आ गया, 4 6 = 24, 0 बच गया, ऊपर का 6 आ गया, 4 1 = 4, 2 बचे, ऊपर का 5 आ गया, 25 बन गया, 4 6 = 24, 1 बच गया, सो डेसिमल लगा दो, यहाँ पर डेसिमल, एक 0 लगा दिया, 0 को नीचे ले आए, 4 2 = 8, 2 बचे,
0 लगा दो, 0 नीचे ले आओ, सो 4 5 20. सो दिस इज 531616.25. तो यहीं पर लिख लेती हूँ। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। डेसिमल के बाद है 2, 5 से छोटा नंबर है, सो राउंड ऑफ होके ये बन जाएगा 531616. मतलब डेसिमल के पहले वाला ये जो नंबर है ना 6, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा। ओके, सो ये आ गया आपका फाइनल नंबर। सो लास्ट में आप लाइन लिख लेना जो आपको क्वेश्चन में दी है, एट द एंड ऑफ 2 आवर्स फाइनल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इज। तो एंड में हमने जो आंसर निकाला है ये वाला, ये आप लिख देना। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 5% per annum. Find its value after 1 year. So यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट था जो हमने कैलकुलेशन में कंसीडर करना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमें 42,000 का दिया है। यहाँ पर हमें रेट दिया है 8% का, बट डेप्रीसिएशन का रेट दिया है, मतलब कम होने का रेट दिया है। सो आर की जो वैल्यू है हमने नेगेटिव लेनी है, -8%। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर इंक्रीमेंट का रेट है तो हमने पॉजिटिव लेना है, अगर डेप्रीसिएशन का रेट है, कुछ कम होने का रेट है, तो वो हमने नेगेटिव लेना है जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में आर की वैल्यू पुट करनी है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। सो n इज इक्वल टू 1। सो n की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, क्योंकि 1 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू है वो हमने निकालनी है। ठीक है जी। सो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 42,000, एन की वैल्यू आ गई 1, आर यहाँ पर -8% आ जाएगा, अमाउंट आपने निकालना है। सो फॉर्मूला में वैल्यूज को आप पुट कर दो। ठीक है, 42,000 1 -8/100, एन की वैल्यू 1। ओके, इसको थोड़ा सा यहीं पर सिंप्लीफाई कर दो, ये 4 के साथ कट हो जाएंगे, 4 2 8, यहाँ पर 25 × 4 100 होता है। ओके, सो 42,000, यहाँ पर एलसीएम 25, यहाँ पर 25 - 2 आ जाएगा। सो 42,000, यहाँ पर आ गया 25, ऊपर आ जाएगा 23। अब यहाँ पर देखो लास्ट में जीरोस हैं एंड यहाँ पर नीचे 5 है एंड में, तो 5 के टेबल से कट हो जाएंगे, 5 5 25, यहाँ पर 5 8 40, 2 बचे, साथ में ये वाला 0 लग गया। सो 5 4 20, एंड ये जो पीछे के 2 जीरोस हैं ये एंड में लग गए। अब ये फिर से कट हो जाएंगे 5 के टेबल के साथ ही। सो 5 1 5, यहाँ पर 5 1 5, 3 बचे, साथ में 4। सो 5 6 30, 4 बच गए, उसके साथ लग गया 0। सो 5 8 40, एंड ये जो लास्ट का 0 है इसको यहाँ पर हम साथ में लगा देंगे। ओके, सो 1680 मल्टीप्लाई बाय 23। सो ये लास्ट का 0 यहाँ पर छोड़ दो, इसको 168 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 3 8 24, 2 कैरी, 3 6 18 + 2 20, 2 कैरी, यहाँ पर 5 आ गया, 3 + 2, 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12 + 1 13, 1 कैरी, यहाँ पर 3 आ गया। सो 4 6 8 3, सो 3 8 6 4 एंड पीछे 0। सो 1 साल के बाद उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी डेप्रिशिएट होके, 38,640। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई है मैंने, वो जरूर देख लेना एंड साथ के साथ ये जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपकी दोनों एग्जांपल्स जो हैं बुक की, एनसीईआरटी बुक की, वो भी कवर कर दी हैं। ओके, मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।